श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर 2 हम देख रहे थे। चैप्टर 2 में अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक तक जो पढ़ा उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के सम दिखाए, थोड़े बहुत इल्यूस्ट्रेशन दिखाए आपको। आपने शायद प्रैक्टिस की होगी और आपको उम्मीद है कि सब कुछ आया होगा गिनना। और एक उम्मीद ऐसी है कि आपने कैल्सी भी लिया होगा और लॉग टेबल भी लिया होगा। मैंने बताया था आपको, विदाउट कैल्सी आप अगर जो सम गिनोगे फ़ोन से तो आपको कभी भी सम नहीं आएगा आगे जाके 2 साल में। इसलिए कृपया करके आप पहले कैल्सी खरीद लेना। ओके, आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट। रूल्स ऑफ डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट राइट, वो फाइंड करना है, उनके रूल्स देखने हैं वो क्या होता है, कैसे होता है। अभी आपको मैं रूल्स बताऊंगा। टोटल 5 रूल्स है, तो 5 रूल से आपको पता चलेगा कि हम कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल की। पहला रूल देखो क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा जितनी भी डिजिट हो वो सारी की सारी कैसी है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। देखो, डिजिट और वर्ड उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। राइट, हमें डिजिट की बात की है तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो 584 क्या लिखा है, 584। तो 584 तो 5 क्या है, नॉन जीरो है। 8 क्या है, नॉन जीरो है। 4 क्या है, नॉन जीरो है। तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 1 2 एंड 3 हुई कि नहीं। तीनों की तीनों डिजिट नॉन जीरो है तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 3। ओके, फिर और एक लेता हूं। यहां देखो 3671। राइट, 3671। अब 3 नॉन जीरो, 6 नॉन जीरो, 7 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 4। तो यहां होगी सिग्निफिकेंट डिजिट 4। ओके, ये देखो 28761। राइट, ये एग्जांपल है 28761। 2 नॉन जीरो, 8 नॉन जीरो, 7 नॉन जीरो, 6 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो। तो टोटल कितनी डिजिट हुई, 5 डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 5। फिर बाद में 325। 325 तो 3 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो। तीनों के तीनों नॉन जीरो है, सो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 3। क्लियर। तो पहला रूल आपको पता चला होगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। राइट, तो मैंने आपको एग्जांपल देके अभी आपको समझाया तो उससे आपको पता चला होगा। नाउ सेकंड पे जाते हैं। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला है, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट यानी आगे और पीछे, आगे वाले डिजिट और पीछे वाले डिजिट वो जीरो नहीं होनी चाहिए। राइट, आगे वाले डिजिट और पीछे वाले डिजिट के बीच में जीरो हो तो चलेगा। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट यानी कोई डिजिट दी हो लेकिन आगे और पीछे जीरो नहीं होना चाहिए। आगे और पीछे समथिंग डिजिट हो और वो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आए ना उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। फिर से बोलता हूं, आगे वाली डिजिट कोई मतलब डिजिट दी हो, आगे वाले डिजिट और पीछे वाले डिजिट वो नॉन जीरो होनी चाहिए। वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आए तो उनको सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 12007। राइट, तो देखो आगे वाले डिजिट और पीछे वाले डिजिट नॉन जीरो है। ओके, लेकिन बीच में जितने भी जीरो आए ना उनको सिग्निफिकेंट डिजिट हमें काउंट करना है। यानी 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 0 इनको भी सिग्निफिकेंट काउंट करना है।
और 7 वो भी सिग्निफिकेंट है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई अपनी 5। ओके, आगे देखते हैं 4 0 7, तो 4 और 7 तो नॉन जीरो है ही, तो वो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन बीच वाला जो जीरो है उनको भी सिग्निफिकेंट में हमें काउंट करना है, यानी कितने डिजिट हुई 1 2 एंड 3, राइट 3। फिर यहां देखो 3 0 5 0 7, 3 और 7 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जितने भी जीरो आए उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ कितना हुआ 5। यहाँ देखो 1 0 0 0 0 0 5, लेकिन देखो आगे और पीछे दोनों नॉन जीरो डिजिट है, और दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करना है, यानी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ 7। यानी दूसरा रूल आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ओके, थर्ड, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोला है, द ट्रेलिंग जीरो यानी पीछे जीरो आए वो, राइट, टर्मिनल, ट्रेलिंग मीन्स टर्मिनल, पहले पीछे जीरो आए वो, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट ना हो, कंटिन्यू डिजिट हो और उनके पीछे जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। फिर से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कंटिन्यू डिजिट हो, कंटिन्यू डिजिट मीन्स डेसिमल पॉइंट ना हो, ऐसे कंटिन्यू डिजिट हो और कंटिन्यू डिजिट के पीछे कितने भी जीरो लगाए हो तो वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 0, तो 1 2 एंड 3 वो सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन पीछे जो दो जीरो लगाए हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। देखो 1 2 3, फिर 1 2 3 0 0, 1 2 3 0 0, 1 2 3 7 टाइम्स 0, 1 2 3 100 टाइम्स 0, यानी पीछे कितने भी जीरो लगाओ वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं है। कब, जब डेसिमल नंबर ना हो और कंटिन्यू डिजिट हो, राइट, याद रखना, कंटिन्यू डिजिट हो और डेसिमल पॉइंट ना हो, उस टाइम पे अगर पीछे जीरो आते हैं तो वो पीछे जो जीरो आते हैं उनको इग्नोर करना है, वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते। सो 1 2 3 0 0, तो देखो 1 2 एंड 3 तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, पीछे 0 0 उनको काउंट नहीं करना है, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर हुए 3। फिर यहाँ देखो 5 6 0 0, तो पीछे 0 0 है उनको काउंट नहीं करना है, राइट, तो 5 एंड 6 दो सिग्निफिकेंट नंबर हुए तो होता है 2। फिर यहाँ देखो 1 लाख लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0, 1 लाख, तो 1 के पीछे 5 जीरो है तो वो जीरोस को सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करना है, यानी ओनली 1 है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो वो क्या होगा 1। फिर है 7 5 0 0, 7 5 0 0, तो 7 एंड 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है लेकिन 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सो यहाँ पे कितना आएगा 2, राइट। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई अगर डेसिमल नंबर ना हो, बराबर कंटिन्यू नंबर हो और पीछे अगर जीरो आते हैं, जितने भी जीरो आए वो सभी जीरो को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, निकाल देना है, उनको सिग्निफिकेंट नंबर यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर काउंट नहीं करना है। ओके, फिर आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इफ अ नंबर इज लेस देन 1। अब देखो नंबर लेस देन 1 से कम होगा यानी 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। देखो लास्ट टू लास्ट 0.99 यानी 1 होता है कि नहीं, यानी लेस देन 1 यानी 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। देन द जीरो ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोला है, अगर नंबर लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब ऐसे जो मैंने एग्जांपल दिए है वैसा ही होगा। ऐसे में क्या लिखा है, द जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल, जो ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जीरो इस साइड, बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन शॉर्ट आपको इतना बोला है कि अगर नंबर लेस देन 1 हो, अगर नंबर लेस देन 1 हो
तो डेसिमल पॉइंट के आगे का 0 और डेसिमल पॉइंट के पीछे का 0 काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट नंबर में। फिर से बोलता हूं, अगर नंबर लेस देन 1 हो, राइट, अगर नंबर लेस देन 1 हो, ये रहा लेस देन 1 हो, तो डेसिमल पॉइंट के आगे का 0 और डेसिमल पॉइंट के पीछे का 0 हमें काउंट नहीं करना है, राइट। किसके आगे पीछे? ओनली डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे, और कोई 0 की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। डेसिमल पॉइंट के आगे का 0 और डेसिमल पॉइंट के पीछे का 0 वो हमें सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करना है। याद रहा, कौन सा काउंट नहीं करना है? अगर नंबर जो हो लेस देन 1 हो एंड वो डेसिमल पॉइंट के आगे का 0 और डेसिमल पॉइंट के पीछे का 0, वही 0 हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है, राइट। देखो 0.02308, तो मैंने कौन सा काउंट नहीं करने को बोला है? डेसिमल पॉइंट के आगे और डेसिमल पॉइंट के पीछे, वो 0 खाली काउंट नहीं करना है, बाकी सभी 0 हम काउंट कर सकते हैं। यानी 2308 वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो ये 0 को तो काउंट करना है हमें, राइट। मैंने कहा ना बोला, ये रूल के अंदर डेसिमल पॉइंट के आगे और डेसिमल पॉइंट के पीछे, राइट। तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? एक तो 2, 3, 0 एंड 8, टोटल 4 हुए, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए हमारे 4। ओके, फिर देखो 0.001, राइट। तो यहाँ देखो सिग्निफिकेंट मतलब जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे एक 0 है, डेसिमल पॉइंट के तुरंत पीछे 2 0 है, तो वो हमें काउंट नहीं करने हैं। यानी 1 है अकेला, यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ? 1। फिर तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.000253। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे एक 0 है, डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 0 है, तो वो हमें सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करना है। तो कितने हुए? 2, 5 एंड 3, 2, 5 एंड 3, टोटल 3 डिजिट हुई, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हुए 3। फिर बाद में है 0.123, 0.123, तो डेसिमल पॉइंट के आगे एक 0 है, डेसिमल पॉइंट के पीछे तो 0 है नहीं। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के आगे वाला 0 है वो हमें नहीं लेना है, काउंट करना नहीं है सिग्निफिकेंट नंबर में। तो कौन सा हुआ? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो टोटल 3 डिजिट हुई सिग्निफिकेंट। ओके, तो आपको ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो पता चला होगा। क्या था फोर्थ वाला पॉइंट? कि अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 हो, तो हमें डेसिमल पॉइंट के आगे का 0 और डेसिमल पॉइंट के पीछे का 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करना है। ओके, फिफ्थ नंबर का देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट, इन नंबर विथ डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग 0 आर सिग्निफिकेंट। देखो सारे रूल्स इतने थोड़े कंफ्यूजिंग और एकदम नजदीक है, आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या बोला? इन नंबर विथ डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग 0 आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट वाली नंबर है, राइट, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है और डेसिमल पॉइंट के पीछे 0 आता है, तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करना है। फिर से बोलता हूं, अगर डेसिमल वाला नंबर हो, डेसिमल वाली डिजिट हो और उनके पीछे अगर जो 0 आए, वो डेसिमल डिजिट जो है उनके पीछे 0 आए, तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर में हमें काउंट करना है। कैसे? 3.500। अब देखो ये डेसिमल तो है और उनके पीछे जीरोस आते हैं, तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर में हमें काउंट करना है। यानी 3500, यानी टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई? 4। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, 46.50, ये डेसिमल पॉइंट है, राइट, डेसिमल डिजिट है, तो डेसिमल नंबर हो और उनके पीछे 0 आता है तो उनको काउंट करना है। यानी 4, 6, 5 एंड 0, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई? 4। यहाँ देखो 7.0670, यानी 70670, यहाँ डेसिमल पॉइंट और पीछे 0 आता है तो उनको काउंट करना है। तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 5। फिर आगे देखो 90.370, तो यहाँ बात करें ये भी डेसिमल डिजिट है और उनके पीछे 0 आता है तो उनको हमें काउंट
करना है। तो यहाँ कितनी हुई 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो टोटल डिजिट हुई, सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 5। ओके, तो ये पांचों 5 रूल मैंने आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स के बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से जो मैंने बताया ना पांचों 5 रूल, उनको लिख लिख के करना है, राइट। कि भाई पहला जो था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, दोनों के ये पांचों 5 के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। अगर आपको अचानक कोई टेस्ट ले ले, राइट, तुरंत कोई टेस्ट ले ले तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। एक काम करना, उसको है ना एक एक पॉइंट लिख लिख के करना, और लिखने के बाद मैं इसकी है ना एक एक्सरसाइज भेजूंगा, ऐसे अलग अलग डिजिट्स भेजूंगा। आपको क्या करना है कि इनिशियली जो 7 या 5 या 10 हो ना, उनको क्या करो कि रूल्स के हिसाब से देख देख के करो, ओके। फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा भेजू ना, उनको क्या करो, खुद से करो। फिर अपने आप से खुद से चेक करो कि अच्छा अपने रूल्स के हिसाब से हमने बराबर किया है कि नहीं किया है, ओके। तो ये इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर बहुत काम का है, आगे जाके आपको इंजीनियरिंग में काम लगेगा, ओके। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना एकदम ध्यान से, और एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को है ना लिख लिख के करना बुक के अंदर। और कोई भी डाउट आए तो तुरंत के तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हो। और जो मैं एक्सरसाइज भेजूँ ना, उनको खास करना, आपको क्या है कि इनके हिसाब से जो भी एक्सरसाइज है तो आपको पता चले कि हमने पढ़ा क्या, और इस हिसाब से हम एक्सरसाइज करें तो हमें रिलेट होना चाहिए ना कि हमने जो पढ़ा और एक्सरसाइज की, तो उस हिसाब से हमें आना भी चाहिए, ओके। तो ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो, ओके। थैंक यू।